क्या होगा अगर एक नौजवान बादशाह अपनी सल्तनत से तमाम बूढ़ों को खत्म करने का हुक्म दे दे? क्या जवानी का गुरूर अक्ल और तजुर्बे की जगह ले सकता है? ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जो पूरी सल्तनत की तकदीर बदलने वाला था। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मजीद दिलचस्प तारीखी किस्से सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सदियों पुरानी एक सल्तनत में एक नौजवान बादशाह तख्त नशीन हुआ। अभी उम्र ज्यादा न थी मगर गुरूर बेपनाह था। जवानी के जोश और ताकत के नशे में इसे ये गुमान हो गया कि वो सबसे ज्यादा अक्लमंद और बाशऊर है। इसका ख्याल था कि बुजुर्ग और बूढ़े लोग सिर्फ बोझ हैं जो नई सोच और तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। इब्तिदा में वज़रा और दरबारियों ने बादशाह को समझाने की कोशिश की कि उम्र के साथ जो तजर्बा आता है वो किताबों और दौलत से नहीं मिलता, मगर जवान बादशाह ने किसी की बात न सुनी। रफ्ता रफ्ता उसने एक सख्त हुक्म जारी कर दिया कि सल्तनत में कोई भी बूढ़ा शख्स जिंदा न छोड़ा जाए। चुनांचे फौजी घरों और महलों में जा जाकर ज़ईफ लोगों को खत्म करने लगे। शहर की फिजा खौफ और उदासी से भर गई। इसके बावजूद दरबारी बादशाह से डरते रहे। कोई खुलकर मुखालफत न कर सका। हर शख्स दिल ही दिल में अफसोस करता कि दानाई और तजुर्बा खत्म होने से ये सल्तनत एक दिन बड़े नुकसान का शिकार होगी। मगर बादशाह को अपने फैसले पर गुरूर था। वो अक्सर कहता, मेरे दरबार में सिर्फ जवान खून की जरूरत है, अक्ल और तदबीर मुझे खुद ब खुद हासिल है। बादशाह के करीबी वजीर एक निहायत ज़हीन और वफादार शख्स थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी मगर वो अपनी जहानत और फहमो फिरासत की वजह से बादशाह की आंख का तारा समझे जाते थे। वजीर ने कई बार बादशाह को समझाने की कोशिश की मगर वो भी नाकाम हो गए। आखिरकार एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि वजीर को भी इन बूढ़ों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि वजीर के बगैर सल्तनत की गाड़ी नहीं चल सकती, मगर बादशाह के हुक्म के आगे सब बेबस थे। वजीर के बेटे ने बाप को बचाने के लिए एक चाल चली। उसने वजीर को खुफिया जगह छुपा दिया और बज़ाहिर सबको यकीन दिलाया कि बादशाह का हुक्म पूरा हो गया है। बादशाह मुतमईन हो गया कि अब उसके आसपास कोई बूढ़ा बाकी नहीं रहा, मगर उसे अंदाजा न था कि यही फैसला एक दिन उसकी सल्तनत के लिए बड़ा इम्तिहान साबित होगा। इसी दौरान सल्तनत के पड़ोस में दुश्मन ताकतें सिर उठाने लगीं। वो समझते थे कि नौजवान बादशाह के पास तजुर्बा नहीं, लिहाजा वक्त करीब है कि उस पर हमला किया जाए। बादशाह अभी अपने गुरूर और ताकत के नशे में मस्त था, मगर वक्त एक ऐसी कसौटी साबित होने वाला था जिस पर सिर्फ जवानी नहीं बल्कि अक्ल व दानाई की भी जरूरत थी। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक एक खबर महल तक पहुंची। सल्तनत की सरहदों पर दुश्मन की फौजें जमा हो रही हैं। पड़ोसी राजे जो तवील अरसे से मौके की तलाश में थे अब तैयार थे कि नौजवान बादशाह की कमजोरी से फायदा उठाया जाए। सुबह होते ही दुश्मन फौज ने अचानक यलगार कर दी। घोड़ों की टापों और जंगी हाथियों के शोर ने पूरे शहर को लर्जा दिया। लोग घबराकर अपने घरों में छिपने लगे। महल में हंगामा बरपा था। बादशाह ने फौरन दरबार बुलाया। बादशाह ने गजबनाक लहजे में कहा, मेरे पास हजारों सिपाही हैं, बेशुमार खजाने हैं, फिर ये दुश्मन कैसे जुरात कर सकते हैं? बताओ अब क्या तदबीर हो? मगर दरबारी खामोश रहे। किसी के पास कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं था। जवानी के जोश में भले सब बहादुर थे, लेकिन जंग की हिकमत अमली और मंसूबा बंदी वो चीज थी जो सिर्फ तजुर्बा कार बुजुर्गों के पास होती है, और वो सब बादशाह के हुक्म से खत्म कर दिए गए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बिलाखिर एक जर्नेल ने हिचकचाते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे पास ताकत तो है लेकिन जंग का रास्ता बताने वाला कोई नहीं। आपने खुद ही दानाओं को खत्म कर दिया है। अब हमारी फौज बगैर दिमाग के जिस्म की मानिंद है। ये अल्फाज सुनकर बादशाह के गुरूर को पहला धूचका लगा। उसने महसूस किया उसकी जिद और अना ने सल्तनत को अंधी खाई के किनारे पर ला खड़ा किया है। इसी लम्हे वजीर का बेटा आगे बढ़ा। उसने झुककर अर्ज किया, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक राज खोलना चाहता हूं। बादशाह ने चौंक कर कहा, कहो क्या राज है? वजीर के बेटे ने हिम्मत करके कहा, मेरे वालिद आपके वफादार वजीर हकीकत में जिंदा हैं। मैंने उन्हें खुफिया तौर पर बचा लिया था ताकि उनकी दानाई एक दिन सल्तनत के काम आ सके। अगर आप इजाजत दें
तो मैं उन्हें फौरन हाजिर कर दूं। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और हैरत के आसार नुमायां हुए, मगर दुश्मन के हमले ने हालात को बदल दिया था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें फौरन मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में बूढ़ा वजीर दरबार में हाजिर हुआ। इसके चेहरे पर उम्र के नकूश नुमायां थे, मगर आंखों में वही पुरानी दानाई की रोशनी झलक रही थी। वजीर ने अदब से सलाम किया और कहा, जहां पनाह, वक्त सख्त है, दुश्मन दरवाजे पर है। अगर आप चाहें तो मैं ऐसी तदबीर बता सकता हूं जो सल्तनत को तबाही से बचा ले। बादशाह ने पहली बार आजिजी से कहा, ए वजीर, मुझे तुम्हारी दानाई की जरूरत है, बताओ क्या करना होगा। बूढ़ा वजीर दरबार के वसत में खड़ा हुआ। सब दरबारी और जर्नील उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे। बादशाह के चेहरे पर भी पहली बार गुरूर के बजाय फिक्र की लकीरें नुमायां थीं। वजीर ने सुकून से कहा, जहां पनाह, दुश्मन की ताकत ज्यादा है, लेकिन हर बड़ी फौज की कमजोरी भी होती है। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, बल्कि अक्ल और तदबीर से जीती जाती है। बादशाह ने बेताबी से पूछा, फिर बताओ वजीर, दुश्मन के मुकाबले के लिए हमें क्या करना होगा। वजीर ने तदबीर समझानी शुरू की। जहां पनाह, दुश्मन की फौज भारी हाथियों पर इन्हिसार करती है। अगर हम सीधा उनका मुकाबला करेंगे तो हमारी सफ़ें टूट जाएंगी। हमें हिकमत ये इख्तियार करनी होगी कि उनके हाथियों को खुद उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, वो कैसे? वजीर ने जवाब दिया, हमें शहर के दाखिली दरवाजों के करीब गड्ढे खोदने होंगे और उन पर हल्की मिट्टी डालकर छिपाना होगा। जब दुश्मन के हाथी अंदर दाखिल होंगे तो वो गड्ढों में फंस जाएंगे। यूं दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत खुद उनके लिए बोझ बन जाएगी। इसके बाद हमारी फौज आसानी से उन्हें शिकस्त दे सकेगी। ये तदबीर सुनकर दरबारी हैरत में पड़ गए। किसी को ये ख्याल भी ना आया था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि वजीर की हिदायत के मुताबिक तैयारी की जाए। फौजी रातों रात गड्ढे खोदने लगे और उन्हें खुफिया तरीके से छुपा दिया गया। दूसरे दिन दुश्मन फौज शहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। हाथियों के कदमों से जमीन लर्ज रही थी। शहर के लोग घबराकर अपने घरों में छिप गए। बादशाह महल की बिल्कोनी से मंजर देख रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह सब कुछ उसके नादान फैसलों की वजह से हुआ है। जैसे ही दुश्मन के हाथी शहर के अंदर दाखिल हुए, अचानक जमीन उनके कदमों तले धंसने लगी। एक के बाद एक हाथी गड्ढों में गिरने लगा। दुश्मन की सफों में अफरा तफरी मच गई। उनके सिपाही चीखने लगे और सफें बिखर गईं। इसी मौके पर वजीर ने बादशाह को मशवरा दिया, अब वक्त है कि आप अपनी फौज को हमले का हुक्म दे। बादशाह ने फौरन ऐलान किया और उसकी फौज जवानी के जोश के साथ आगे बढ़ी। दुश्मन के सिपाही अपने ही हाथियों में फंसकर पसपा होने लगे। कुछ ही देर में मैदान का नक्शा पलट गया। दुश्मन फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई और शहर एक बड़ी तबाही से बच गया। बादशाह ने सुकून की सांस ली और दरबार में सबके सामने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि अकल में भी होती है। अगर वजीर की दानाई ना होती तो हम हार जाते। बूढ़े वजीर ने आजिजी से जवाब दिया, जहां पनाह, ये दानाई मुझसे नहीं, उम्र और तजुर्बे से आती है। जो कौम अपने बुजुर्गों को हकीर समझती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, आज से मेरे दरबार में बुजुर्गों की इज्जत बहाल होगी। जंग के बाद पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लोग सड़कों पर निकल आए और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। सब जानते थे कि ये कामयाबी सिर्फ तलवारों या जवान खून की वजह से नहीं बल्कि वजीर की दानाई और तजुर्बे का नतीजा है। बादशाह अपने महल में दाखिल हुआ तो वो पहले वाले मगरूर बादशाह की तरह नहीं था। अब उसके चेहरे पर आजिजी और सोच के आसार नुमायां थे। उसने दरबार बुलाया और सबके सामने ऐलान किया, आज मैं मानता हूं कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, अगर वजीर की अकल न होती तो हमारी सल्तनत बर्बाद हो जाती। ये सुनकर दरबारियों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो सब दिल ही दिल में यही चाहते थे कि बादशाह अपने गुरूर को छोड़कर दानाई को अपनाए। वजीर आगे बढ़ा और अदब से कहा, जहां पनाह, कामयाबी उस वक्त नसीब होती है जब जवानों की ताकत और बुजुर्गों की अकल साथ मिल जाए। अगर इन दोनों को जुदा कर दिया जाए तो सल्तनत कभी तरक्की नहीं कर सकती।
बादशाह ने पहली बार आजिज़ी से सिर झुकाकर कहा, वजीर, तुम दुरुस्त कहते हो। मैंने अपनी नादानी में एक खौफनाक गलती की। मैंने बुजुर्गों को बोझ समझा, हालांकि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत थे। इसी दिन बादशाह ने एक नया फरमान जारी किया, सल्तनत के तमाम बुजुर्गों को इज्जत दी जाए। उनकी राय के बगैर कोई बड़ा फैसला न किया जाए। दरबार में एक मजलिस हिकमत कायम की जाए, जिसमें बुजुर्ग और दानिश्वर हर मामले पर मशवरा दें। ये ऐलान सुनकर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। जिन घरों से खौफ और उदासी खत्म हो गई थी, वहां फिर से सुकून और एतमाद लौट आया। लोग दुआएं देने लगे कि अल्लाह बादशाह को उम्र भर अकल और इंसाफ के साथ हुकूमत करने की तौफीक दे। वक्त गुजरता गया। बादशाह अब पहले जैसा न रहा। वो अक्सर महल के बाग में बैठकर वजीर से पुराने किस्से और वाकयात सुनता। कभी कहता, अगर तुम ना होते तो मैं कभी न जान पाता कि गुरूर कितना खतरनाक होता है। वजीर मुस्कुराकर जवाब देता, जहां पनाह। हर जवान को ये जानना चाहिए कि ताकत वक्ती होती है, मगर अकल और तजुर्बा हमेशा रहता है। जो कौम अपने बुजुर्गों को काट देती है, वो अपनी जुड़ें काट देती है। अब सल्तनत में एक नया निजाम कायम हो चुका था। जवान फौजी पहले से ज्यादा बहादुर थे, क्योंकि वो जानते थे कि पीछे उनके पास बुजुर्गों की तदबीर है। अवाम भी मुतमईन थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके मसाइल और मशवरे बादशाह तक पहुंचेंगे। बादशाह की जिंदगी में पहली बार सुकून आया। उसे ये एहसास हो गया कि असल ताकत तख्त या खजाने में नहीं, बल्कि इंसाफ, अक्ल और अवाम की दुआओं में है। वक्त गुजरता गया। वही नौजवान बादशाह जो कभी गुरूर में अंधा था, अब एक दानिशमंद और इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर पहचाना जाने लगा। अवाम इसे सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि एक रहनुमा समझने लगे थे। सल्तनत के कोने कोने में अमन कायम हो गया। पड़ोसी रियासतें जो पहले उसके गुरूर का मजाक उड़ाती थीं, अब उसकी हिकमत और ताकत की मिसाल देने लगीं। फौजी फख्र से कहते, हमारे बादशाह के पास न सिर्फ ताकत है, बल्कि वो दानाई भी रखता है जो दुश्मनों को जेर कर दे। बादशाह ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। वो अक्सर दरबार में नौजवानों को बुलाकर कहता, याद रखो, जवानी का गुरूर आर्जी है, लेकिन बुजुर्गों की अकल और तजुर्बा हमेशा साथ रहता है। अगर मैंने वजीर के बेटे की बात न मानी होती तो आज तुम सब गुलाम होते और ये सल्तनत मिट चुकी होती। वजीर के बेटे को भी सब इज्जत देने लगे, क्योंकि उसने अपनी जान खतरे में डालकर अपने वालिद को बचाया था और सल्तनत को तबाही से निकाला था। बादशाह अक्सर कहता, तुम्हारी वफादारी और अक्ल ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। अगर तुम ना होते तो शायद मैं आज भी अंधेरे में भटक रहा होता। कुछ बरस बाद बूढ़ा वजीर वफात पा गया। उसकी मौत पर पूरा शहर गमगीन हो गया। बादशाह खुद जनाजे में शरीक हुआ और रोते हुए कहा, ये शख्स मेरा वजीर ही नहीं बल्कि मेरा उस्ताद था। उसने मुझे गुरूर से बचाकर इंसान बनाया। इसके बाद बादशाह ने एक नया कानून बनाया कि हर दरबार में बुजुर्गों की नशिस्त लाजमी होगी और हर बड़ा फैसला उनके मशवरे के बगैर न होगा। ये कानून सदियों तक कायम रहा और सल्तनत की जड़ों को मजबूत करता रहा। ये कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। माएं अपने बच्चों को बताते, बेटा कभी गुरूर न करना, याद रखो असल दौलत दौलत खाना या तख्त नहीं, बल्कि बड़ों की दुआएं और तजुर्बा है। यूं एक मगरूर नौजवान बादशाह की कहानी तारीख के लिए एक रोशन सबक बन गई।